हेलो गाइस, मैं पोकी सेंसे और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ 5 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिनको इवॉल्व करने की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। ना आपको इतना तो पता होगा कि बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन्स होते हैं जिनको इवॉल्व करने के लिए कंडीशंस लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर गुड्रा को इवॉल्व करना है तो आपको उसको रेनी वेदर में लेके जाना पड़ेगा। ऐसी कुछ कंडीशंस होती है पोकेमॉन को इवॉल्व करने के लिए। कुछ कुछ पोकेमॉन सिर्फ नॉर्मली लेवल अप करने से इवॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ को इवॉल्व करने के लिए ऐसी कंडीशन लगती है। आज मैं ऐसी 5 पोकेमॉन के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको इवॉल्व करने के लिए बहुत ही वियर्ड कंडीशंस लगती है। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बिकॉज मैं ऐसी पोकेमॉन की अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूं। सो बिना किसी और बातचीत के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 5 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आते हैं वो है कैराब्लास्ट और शेलमेट। कैराब्लास्ट और शेलमेट दोनों ही जेन 5 के पोकेमॉन है, यानी कि यूनोवा रीजन के। ये दोनों पोकेमॉन को अगर आपको इवॉल्व करना है तो आपको इन दोनों को एक दूसरे के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप इनको किसी और पोकेमॉन के साथ ट्रेड करते हो तो ये इवॉल्व नहीं होंगे। ये कंडीशन मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि इन दोनों पोकेमॉन के बीच में कोई रिलेशन है। ये बस ऐसे ही रैंडमली पोकेमॉन कंपनी ने कर दिया। अगर कुछ ऐसा रिलेशन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कि शेलमेट और कैराब्लास्ट के बीच में कोई रिलेशन है। बट हाँ, इन दोनों को अगर आपको इवॉल्व करना है तो आपको इन दोनों को एक दूसरे के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, वरना ये पोकेमॉन इवॉल्व नहीं होंगे। और यही रीजन है जिस वजह से मैंने इनको इस लिस्ट में नंबर 5 की स्पॉट पे रखा है। नंबर 4 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है गैलेरियन फारफेच। फारफेच को गैलर रीजन में एक न्यू फॉर्म मिला। इस न्यू फॉर्म में उसके अपीयरेंस में तो चेंजेस आए थे, लेकिन फारफेच की टाइपिंग भी बदल गई। गैलेरियन फारफेच बनने के बाद वो एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन हो गया। और ना ही सिर्फ इसके अपीयरेंस और टाइपिंग में चेंजेस आए, जो नॉर्मल फारफेच था वो इवॉल्व नहीं हो सकता था, बट गैलेरियन फारफेच इवॉल्व हो सकता है और उसके इवोल्यूशन का नाम है सरफेच। लेकिन अगर आपको अपने गैलेरियन फारफेच को इवॉल्व करना है तो आपको उसको ना ही सिर्फ लेवल अप करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो गैलेरियन फारफेच है उसके पास लीक आइटम हो, और ऊपर से आपको किसी एक बैटल में 3 क्रिट मारने पड़ेंगे। अगर आप ये काम करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपका गैलेरियन फारफेच सरफेच में इवॉल्व हो जाएगा। बट हाँ, एक बैटल में 3 क्रिट मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये कंडीशन भी बहुत ज्यादा वियर्ड है, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में नंबर 4 की स्पॉट पे रखा है। नंबर 3 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो एक और गैलर रीजन का पोकेमॉन है, लेकिन ये गैलर रीजन का न्यू पोकेमॉन है, कोई ओल्ड पोकेमॉन का फॉर्म नहीं है। और उस पोकेमॉन का नाम है मेलसेरी। मेलसेरी एक क्रीम पोकेमॉन है और ये पोकेमॉन इस लिस्ट में इसलिए है बिकॉज इस पोकेमॉन का जो इवोल्यूशन है एलक्रीमी, उसके 70 से ज्यादा फॉर्म है। मतलब ये 70 डिफरेंट फॉर्म्स में इवॉल्व हो सकता है। और इसको इवॉल्व करने की जो कंडीशंस है वो कुछ ऐसी है कि आपको इसको लेवल अप तो करना ही पड़ेगा, बट टाइम और डायरेक्शन ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप कौन से टाइम पे इसको इवॉल्व कर रहे हो, कौन से डायरेक्शन में देख के इसको इवॉल्व कर रहे हो। अगर आप ये सारी चीजों पर ध्यान रख के इसको इवॉल्व करते हो तो शायद आपके पास जो फॉर्म आपको चाहिए वो मिल जाए आपको। बट मेरे हिसाब से ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज्यादा वियर्ड भी है कि इस पोकेमॉन के इतने सारे इवोल्यूशन है, तो इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट पे नंबर 3 की स्पॉट पे रखा है। नंबर 2 की स्पॉट पे जो पोकेमॉन मैंने इस लिस्ट पे रखा है वो भी एक गैलर रीजन का पोकेमॉन है। गैलर रीजन में ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन आए जिनको इवॉल्व करना बहुत ही मुश्किल या बहुत ही वियर्ड था। और नंबर 2 पे जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाला हूँ वो है गैलेरियन यामास्क। नॉर्मल जो यामास्क है वो एक गोस्ट टाइप पोकेमॉन है, लेकिन गैलेरियन यामास्क जो है वो गोस्ट और ग्राउंड है, वो एक डुअल टाइप पोकेमॉन है। नॉर्मल यामास्क को इवॉल्व करना मुश्किल नहीं था, 30 लेवल तक लेके जाना था और वो कॉफीग्रिगस में इवॉल्व हो जाता है। बट अगर आपको अपने गैलेरियन यामास्क को इवॉल्व करना है तो आपको उसको एक पर्टिकुलर एरिया में लेके जाना पड़ेगा, और इस एरिया में उसको लेके जाने के बाद भी आपको ये चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका यामास्क है उसका HP 49 कम हो। आपको ये चीज का ध्यान रखना है, और इसलिए गैलेरियन यामास्क को इवॉल्व करना बहुत मुश्किल भी है। और आई थिंक ये पर्टिकुलर एरिया वाली चीज तो ठीक है, बिकॉज ये एक ऐसी जगह लगती है जहां पे यामास्क को इवॉल्व किया जा सके। बट ये 49 HP वाली जो चीज है वो मुझे इतनी ज्यादा सेंसिबल नहीं लगती, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट पे नंबर 2 की स्पॉट पे रखा है। नंबर 1 पे जो पोकेमॉन हमारी लिस्ट पे आता है वो है इंके। इंके इस पोकेमॉन को तो आपने जीएम्स के पास देखा ही होगा पोकेमॉन XY में। ये पोकेमॉन की टाइपिंग है साइकिक और डार्क, और ये एक कालो सीजन का पोकेमॉन है। इसको इवॉल्व करने के लिए आपको इसको लेवल 30 तक लेके जाना पड़ेगा, और अगर आप इसको लेवल 30 पे लेके जाते भी हो फिर भी इसको इवॉल्व करने का ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि इसको इवॉल्व करने के लिए जो कंडीशन लगती है वो है कि आपको अपना जो कंसोल है, फॉर एग्जांपल निंटेंडो 3DS या निंटेंडो स्विच, वो आपको उल्टा करना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शन दिखाएगा इसको इवॉल्व करने का। इसका मतलब अगर आप अपना कंसोल सीधा रखोगे तो आप कभी अपने इंके को मेलामार में इवॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। भले डिजाइन के वे में इसका सेंस बनता है, बिकॉज जो इंके रहता है उसके टेंटिकल्स नीचे की तरफ रहते हैं और जो मेलामार रहता है उसके टेंटिकल्स ऊपर की तरफ रहते हैं, तो ऐसा सेंस बनता है कि उसको उल्टा किया तो वो इवॉल्व हो गया। बट इसका सेंस नहीं भी बनता है मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैंने इंके को इस लिस्ट पे नंबर 1 की स्पॉट पे रखा है। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आता रहूंगा ऐसी पोकेमॉन के कंटेंट्स के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।